नमस्कार दोस्तों, आर एस स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हॉन्टेड फैक्ट्री। ये मेरी तीसरी रात थी जब मैं पुराने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहा था, जो शहर के कब्रिस्तान के ठीक बगल में स्थित था। मेरी शिफ्ट रात की थी। एक विडंबना, क्योंकि हम मृतकों की आराम गाह के इतने करीब थे। अधिकांश समय रातें बिना किसी घटना के बीत जाती थी, सिवाय मशीनों की गूंज या किसी दूर से आती उल्लू की आवाज की। लेकिन उस रात, वो रात अलग थी। मैं आधी रात के बाद अपने वर्क स्टेशन पर पहुंचा। भारी घड़ी की आवाज पूरे प्लॉट में गूंज रही थी। मेरा दोस्त जैक वहां पहले से मौजूद था। उसकी शक्ल कुछ उड़ी उड़ी सी लग रही थी और उसके चेहरे पर उसकी आम मस्ती गायब थी। सब ठीक है? मैंने मजाक करते हुए पूछा। जैक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें छायाओं में कुछ ढूंढती सी दिख रही थी। कुछ अजीब हो रहा था। आज रात कुछ अलग है, तुम खुद देखोगे, उसने कहा। मैंने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए काम शुरू कर दिया। मशीनों की गूंज के बीच समय बीतता गया। कुछ घंटों बाद मैं प्लांट के उस हिस्से में पहुंचा जहां शायद ही कोई जाता था। ये जगह कब्रिस्तान के ठीक सामने थी। वहां बहुत गहरी खामोशी थी, अजीब सी खामोशी। ना मशीनों की आवाज, ना कोई हलचल। तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी जिसके लाल बाल थे, कमरे के दूसरे छोर पर खड़ा था। उसकी तीखी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। वो ना हिला ना बोला, बस मुझे देखता रहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि जहां वो खड़ा था वहां कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। वो फर्श ग्रिल का बना था, जिस पर संतुलन बनाना लगभग असंभव था, या यूं कहा जाए कि बिल्कुल असंभव था। लेकिन वो उस पर आराम से खड़ा था। अरे, मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी और फिर वो गायब हो गया। ना वो चला, ना छिपा, वो बस हवा में घुल गया। मैं पीछे हट गया। लगभग एक क्रेट से टकराते हुए मेरी सांसें तेज हो गई। तभी मैंने उसे सुना, एक हंसी। वो हंसी बच्चों की तरह थी, एकदम मासूम और चुभने वाली। वो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। प्लांट में बच्चे नहीं आते, मैंने खुद को दिलासा देने के लिए मन ही मन में बुदबुदाया। लेकिन वो हंसी जारी रही और तेज होती चली गई। मैं चारों ओर देखने लगा और तभी मैंने उसे देखा, एक परछाई जो किसी बच्चे के बराबर थी, और वो पटरियों के पीछे छिप गई।
बाहर आओ, मैंने डरे हुए आवाज में कहा। परछाई हिली नहीं, लेकिन हंसी गहरी और डरावनी हो गई। अचानक हवा भारी हो गई और मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ा और तभी मेरे पैर पर तेज दर्द हुआ। मैं चिल्लाया और नीचे देखा। मुझे लगा कोई कील या औजार गिर गया होगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी और सख्त चीज, जैसे किसी जानवर का खुर मेरे पैर पर दब रहा हो। हंसी एक गहरी गुर्राहट में बदल गई और मैं पीछे हट गया। मैंने अपनी जेब से वो सेंट बेनेडिक्ट की अंगूठी निकाली जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता था। वो अंगूठी चर्च से मुझे फादर ने दी थी। जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छुईं, एक तेज गर्माहट मेरे पैर से ऊपर उठी। मैंने अंगूठी को बाहर निकाला और ऊपर उठाया। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जोर से चिल्लाया। छायाएं कांपने लगी और मैं समझा कि वो चला गया है। लेकिन तभी एक आवाज आई, जानी पहचानी लेकिन अजीब। क्या हुआ? ये लीड की आवाज थी, लेकिन ये मेरे पीछे से आई थी। धीरे धीरे मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा। हर जगह डरावनी छायाएं देख रहा था मैं। तभी ऊपर की लाइट्स झपकने लगी और कमरा बार बार अंधेरे में डूबने लगा। मैंने अंगूठी को और कसकर पकड़ा। अपना असली रूप दिखाओ, मैंने लगभग रोते हुए, चिल्लाते हुए पूछा। छायाएं एकत्रित होने लगी और उन्होंने एक विशालकाय डरावनी आकृति का रूप ले लिया। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी और उसके अंग विचित्र रूप से मुड़े हुए थे। उसने अपना मुंह भाड़ से खोला, जिसमें लंबे लंबे दांत थे, और एक अजीब आवाज उसके गले से गुर्राहट के साथ निकल रही थी, जैसे कोई भालू चीख रहा हो। घायल हो गया हो कोई भालू, ऐसी खतरनाक आवाज उसके हलक से निकल रही थी। मैं कांपते हुए पीछे हटा और मेरा सिर एक कन्वेयर बेल्ट से टकरा गया। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने अपने फोन से लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो आकृति मुझ पर झपटी। मेरे सिर के पीछे तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने बर्फ की सुई चुभा दी हो। मैं दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर गया। मैंने अंगूठी को जमीन पर दबाया और प्रार्थना करने लगा। उस आकृति ने एक भयानक चीख मारी और पीछे हटने लगी। लाइट्स जोर से झपकने लगी और फिर वो अचानक धुएं में बदल गई। कमरे का डरावना माहौल भी खत्म हो गया। मैं वहीं जमीन पर पड़ा रहा, कांपता हुआ। जब मैंने खड़ा होने की हिम्मत जुटाई तो सब सामान्य लग रहा था। छायाएं छायाओं जैसी थी, मशीनें शांत चल रही थी और हवा में कोई बोझ नहीं था।
जैक मुझे 1 घंटे बाद ढूंढता हुआ आया। तुमने भी देख लिया है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने बस सिर धीरे से हिला दिया। बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी मुझ में। उस रात के बाद मैंने उन सब बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया जो रात की शिफ्ट के कर्मचारी बताया करते थे। मैं अपनी सेंट बेनेडिक्ट की अंगूठी हमेशा पहने रहता और हर बार जब लाइट झपकती या कोई परछाई दिखती तो मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ जाती। क्योंकि एक बार जब आप अंधकार का सामना कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि वो हमेशा आपको देख रहा है।